मेरे पिछले वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आगे वाले जो वीडियोज मैं आपको भेज रहा हूँ उनको भी आप इसी तरह से लाइक्स और सब्सक्राइब करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया था। साथ में ही कॉन्ग्रुएंसी के और सिमिलरिटी के ट्राइंगल्स के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। तो एक रूल थोड़ा सा उसमें मैंने बताया नहीं था, आपको कुछ कम बताया था उस बारे में। एक वो रूल होता है SSS रूल, सिमिलरिटी के लिए यूज होता है। यहाँ पे SSS के लिए मतलब साइड 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 होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स है वो दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर सेम रेशियो में आती है तो इसको SSS रूल अपन बोलते हैं। इसके बारे में और विस्तार से अपन क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करेंगे, उस समय और बता देंगे इसके बारे में। आज मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार CBSE और RBSE एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में बताता हूँ। इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, शॉर्ट में इसको अपन BPT बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका थेल्स थ्योरम भी है। थेल्स थ्योरम इसलिए है कि ये थेल्स के द्वारा दी गई थी। ये थ्योरम थेल्स एक विख्यात एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हुआ था, उसने ये थ्योरम दी थी। तो इस थ्योरम में क्या होता है कि इसने ये कहा था कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है तो उसमें एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और वो अदर 2 साइड्स को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है तो उन दोनों साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये अपने को प्रूव करना है। जैसे मान लो मैं समझाता हूँ आपको, स्टेटमेंट्स आपको पूरा बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ। जैसे कि अपने पास एक ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर मैंने एक लाइन खींची है DE, एक लाइन ड्रॉ की है DE जो कि BC के पैरेलल है। ये जो लाइन DE है ना वो BC साइड के पैरेलल है। तो ये बात अपन गिवन में भी लिख सकते हैं। कोई भी थ्योरम अपन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप उसकी गिवन होती है। गिवन का मतलब अपने को क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है उसको अपने को लिखना है। तो गिवन में अपन लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। अपने को प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन DE है ये अदर 2 साइड्स AB एंड AC को 2 इक्वल पार्ट्स में या सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो अपने को प्रूव ये करना है कि AD और BD का जो रेशियो है वो AE और CE के रेशियो के इक्वल आएगा। तो टू प्रूव में अपन लिख देंगे। टू प्रूव में अपन वो बात लिखते हैं जो अपने को प्रूव करनी है। तो क्या प्रूव करनी है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन CE। ये अपने को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए कई थ्योरम्स में तो कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं होती है, डायरेक्ट प्रूव हो जाती है। कई थ्योरम्स में अपने को प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से कुछ डायग्राम में चेंजेस करने पड़ते हैं, लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है जिनको अपन कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो इसमें अपन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में एक तो अपने को करना है कि D से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम अपने दे दिया DG। दूसरा E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है AB पे, उसका नाम दे दिया EF। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहा हूं मैं? ड्रॉ DG परपेंडिकुलर AC थ्रू पॉइंट D से अपन ने खींचिए। और दूसरा अपन ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन AB थ्रू E। ये 2 बातें अपने कंस्ट्रक्शन में किया। इसके अलावा 2 चीजें और अपने को कंस्ट्रक्शन में करनी है। एक तो आपको C को D से ज्वाइन करना है और दूसरा आपको B को E से ज्वाइन करना है। तो उसमें अपन लिख देंगे एंड ज्वाइन BE एंड CD। ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का वो होता है प्रूफ। प्रूफ के अंदर अपन को स्टेप्स लिखेंगे कि कैसे थ्योरम को प्रूव हो, किस तरह से अपन रिक्वायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले अपन 2 ट्राइंगल्स लेंगे। एक तो ट्राइंगल ADE लेंगे और एक ट्राइंगल BDE लेंगे। इन दोनों के एरिया का रेशियो लिखेंगे। जैसे एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। अब एरिया का फार्मूला अपन पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होता है। तो अपन ट्राइंगल ADE की बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बेस ले रहा हूं AD।
बेस लिया मैंने एडी, तो परपेंडिकुलर या हाइट क्या होती है जो अपन ने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है, एडी के ऊपर अपन ने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, ई एफ, तो इसकी हाइट हो जाएगी ई एफ। तो 1/2 मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ई एफ अपॉन, अब अपन ट्राइंगल बीडीई की बात करें तो बीडीई के अंदर अपन बेस ले लेंगे बीडी, तो इसकी भी हाइट क्या लेंगे ई एफ। अब आप कहेंगे कि ई एफ बीडी में तो आ ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है, लाइन तो ए बी है, लाइन तो सेम है जिसपे एडी और बीडी दोनों आ रहे हैं, तो दोनों के लिए हाइट एक ही कंसीडर होगी ई एफ। तो इसके अंदर बेस अपन लेंगे बीडी और हाइट वही सेम ले लेंगे ई एफ। अब आप 1/2 से 1/2 कट कर दीजिए, ई एफ से ई एफ कट कर दीजिए, तो अपने पास रिजल्ट आ जाता है एडी अपॉन बीडी, और इधर सेम है उसको वापस ऐसे वैसे अपन नोट डाउन कर देंगे, एरिया एडी अपॉन एरिया बीडी, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दो इसको। उसके बाद में दोबारा दो ट्रायंगल्स लेने हैं। इसमें ये ध्यान रखना आपको कि एडी 2 बार लेना है, ट्रायंगल एडी अपन ने पहले भी लिया था, दोबारा फिर से ट्रायंगल एडी लेंगे, लेकिन अब नीचे ट्रायंगल अपन डीईसी लेंगे, इसके नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है वो डीईसी। तो अब इन दोनों को एरिया का रेशियो निकालना है, तो अगेन एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डीईसी, वही फार्मूला वापस यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एडी के अंदर पहले अपन ने बेस एडी लिया था, अब की बार बेस एई लेंगे। अब बेस एई लेंगे तो हाइट डीजी हो जाएगी, पहले हाइट ई एफ लिया था, अब हाइट हो जाएगी डीजी। तो 1/2 मल्टीप्लाई एई मल्टीप्लाई डीजी अपॉन, अब डीसी में आ जाते हैं, डीसी के अंदर अपन बेस लेंगे सीई, बेस सी लेंगे तो हाइट वही काम में आ जाएगी डीजी। तो 1/2 मल्टीप्लाई सीई मल्टीप्लाई डीजी, फिर से कट कर दीजिए, 1/2 से 1/2 कट और डीजी से डीजी कट, तो अपने पास आ गया रिजल्ट एई अपॉन सीई, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डीई सी, इक्वेशन सेकेंड। तो दो इक्वेशंस अपने पास तैयार हो गए यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, एक 9th क्लास में अपने पास एक टॉपिक था कि कोई भी दो ट्रायंगल्स हो जिनका बेस सेम हो और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बने हुए हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। मतलब ये थ्योरम अगर आपको रिपीट नहीं हो तो आप 9th क्लास की वो बुक देख सकते हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। एनी ट्राइंगल्स विच हैव सेम बेस एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल इन एरिया। अब यहाँ देखिए, आप दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। एक ट्राइंगल अपने पास डीईसी, दूसरा ट्राइंगल है अपने पास बीडीई, इन दोनों का बेस सेम है डीई, दोनों का बेस सेम है डी, और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बने हुए हैं, डी और बीसी के बीच में बने हुए हैं दोनों ट्राइंगल्स, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो मैं वही बात यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC हैव सेम बेस DE एंड they lie between same parallels DE and BC. Therefore, their areas are equal. Therefore, area BDE is equal to area DEC. इक्वेशन थर्ड लगा देते हैं इसको। अब आप देखिए, अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड की अपन कंपेयर करते हैं, तो देखो ट्राइंगल एरिया एडी दोनों में है, तो दोनों का एरिया ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल है। बीडी का और डीसी का एरिया अपन इक्वेशन थर्ड में प्रूव कर चुके कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट पूरा इक्वल है, लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल है तो राइट हैंड पार्ट भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can write, इन तीनों इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, और यही अपने को प्रूव करना था। तो ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाती है, इसके साथ ही एक बात बता दूं कि जैसे AD और BD का रेशियो इक्वल होता है, वैसे अगर अपन इधर AB साइड लेंगे, मान लो अपन ने AB ले लिया और BD ले लिया, तो इधर भी अपने को AC लेना पड़ेगा, AC और CE का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। इधर अपन AB अपॉन BD लिखेंगे तो इधर AE अपॉन CE लिखेंगे, मतलब ये सारे जो पार्ट्स हैं इनके वो सबका रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है।
उनको भी अपन प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो प्रूव है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका कन्वर्स पढ़ेंगे। मैं इसके कन्वर्स बताऊंगा साथ में, या अगर हो सका तो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। थैंक्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।